तो आज हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग यानी सीआईएम के इम्प्लीमेंटेशन के बारे में। हम ये समझेंगे कि ऑटोमेशन के ये जो अलग-अलग हिस्से होते हैं, ये सब मिलकर एक स्मार्ट और जुड़ी हुई फैक्ट्री कैसे बनाते हैं। यही वो सवाल है जो सीआईएम की बिल्कुल जड़ में है। बात सिर्फ मशीनों को आपस में जोड़ने की नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा सिस्टम बनाने के बारे में है जो एक यूनिट की तरह सोचे, सीखे और काम करे। तो सीआईएम इम्प्लीमेंटेशन के इस सफ़र को समझने के लिए हम इन 5 खास हिस्सों को देखेंगे। हम शुरुआत करेंगे इसकी सोच से, फिर सिस्टम मॉडलिंग, आर्किटेक्चर, डेटा मैनेजमेंट और आखिर में उस नेटवर्क को समझेंगे जो इन सबको एक साथ जोड़ता है। देखिए, कोई भी सॉफ्टवेयर लगाने से पहले ये समझना सबसे ज़रूरी है कि सीआईएम आखिर है क्या। और मज़े की बात यह है कि इसकी शुरुआत टेक्नोलॉजी से नहीं बल्कि एक सोच से होती है। एक नज़रिया तो ये कहता है कि सीआईएम असल में मैनेजमेंट का एक तरीका है, एक फिलॉसफी है। मतलब ये कोई बना बनाया प्रोडक्ट नहीं है जिसे आप खरीद के ले आएं। ये एक नई सोच है जिसे आपको अपनाना पड़ता है। लेकिन वहीं एक दूसरा नज़रिया भी है जो इसे बिल्कुल टेक्निकल एंगल से देखता है। उनका मानना है कि सीआईएम कुछ और नहीं, बस डेटा को मैनेज करने और नेटवर्किंग की एक प्रॉब्लम है। तो सच क्या है? असल में सच्चाई कहीं इन दोनों के बीच में है। एक कामयाब सीआईएम इम्प्लीमेंटेशन हमेशा कंपनी की बिजनेस स्ट्रैटेजी से ही शुरू होता है। मतलब कंपनी के लक्ष्य क्या हैं, उसका बाजार कैसा है और उसके ग्राहक कौन हैं। टेक्नोलॉजी और डेटा तो बस उस स्ट्रैटेजी को पूरा करने के जरिए हैं, खुद में कोई मंजिल नहीं। ठीक है, तो जब स्ट्रैटेजी तय हो गई तो अगला कदम क्या है? अगला कदम है पूरे सिस्टम का एक नक्शा तैयार करना। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई आर्किटेक्ट बिल्डिंग बनाने से पहले उसका ब्लूप्रिंट बनाता है। और इस ब्लूप्रिंट को बनाने के लिए एक बहुत ही पावरफुल टूल सेट है, आईडीएफ। इसे अमेरिकी एयरफोर्स ने मैन्युफैक्चरिंग को बेहतर बनाने के लिए डेवलप किया था। ये किसी भी सिस्टम के काम करने के तरीके और उसमें जानकारी के फ्लो को मैप करने का एक शानदार तरीका है। ये जो आप देख रहे हैं, ये आईडेफ 0 की सबसे बुनियादी ईंट है जो सिस्टम की किसी भी एक्टिविटी को दिखाती है। पर इसकी असली ताकत इसके अंदर और बाहर जाने वाले इन तीरों में छुपी है। ये 4 तरह के एरो यही किसी भी एक्टिविटी को पूरी तरह से डिफाइन करते हैं। इन्हें आईकॉम कहते हैं, यानी इनपुट, कंट्रोल, आउटपुट और मैकेनिज्म। आसान भाषा में कहे तो एक्टिविटी में क्या सामान लगता है, उसे कौन से नियम कंट्रोल करते हैं, उससे बनता क्या है और उस काम को करता कौन है। अच्छा, आईडीएफ तो ये बताता है कि सिस्टम में क्या होता है, लेकिन एक्टिविटी साइकिल डायग्राम जैसे दूसरे टूल्स ये मॉडल करते हैं कि रिसोर्स कब और कैसे काम करते हैं। मतलब वो इस पर फोकस करते हैं कि कोई मशीन या कोई कर्मचारी कब काम कर रहा है और कब खाली बैठा है। तो ब्लूप्रिंट तैयार है, अब जरूरत है एक आर्किटेक्चर की, एक मास्टर प्लान की। तो चलिए देखते हैं कि एक इंटीग्रेटेड फैक्ट्री का ये मास्टर प्लान वक्त के साथ कैसे बदला है। यहाँ 2 तस्वीरें हैं। बाईं तरफ है 1985 का ओरिजिनल सीआईएम व्हील, जिसके सेंटर में है इंटीग्रेटेड सिस्टम्स आर्किटेक्चर। इसका पूरा फोकस अंदर के सिस्टम्स पर था। लेकिन दाईं तरफ 1993 का न्यू मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज व्हील एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव दिखाता है। और ये सबसे बड़ा बदलाव था। सारा का सारा फोकस कंपनी के अंदरूनी सिस्टम से हटकर सीधे ग्राहक पर आ गया। अब कस्टमर ही हर चीज का केंद्र था। ये 90 के दशक में बिजनेस की दुनिया में आए उस बड़े कस्टमर फर्स्ट मूवमेंट का एक प्रतीक था। इसी तरह का एक और बड़ा आर्किटेक्चर है सिमोसा। इसे एक जेनेरिक फ्रेमवर्क की तरह डिज़ाइन किया गया है ताकि कंपनियां अपने सिस्टम्स के मॉडल बना सकें और उन्हें और भी बेहतर तरीके से एक साथ जोड़ सकें। अब देखिए, एक अच्छी तरह से डिज़ाइन की गई फैक्ट्री को अपनी सारी जानकारी के लिए एक सेंट्रल लाइब्रेरी की ज़रूरत होती है। एक ऐसी जगह जहां सच का सिर्फ एक ही वर्जन हो, और यहीं पर प्रोडक्ट डेटा मैनेजमेंट यानी पीडीएम काम आता है। पीडीएम को आप एक डिजिटल लाइब्रेरी समझ सकते हैं। ये पक्का करती है कि हर इंजीनियर, हर मैनेजर और मार्केटिंग टीम का हर सदस्य सबसे सही और सबसे नए प्रोडक्ट डेटा के साथ ही काम करे। इससे सारा कंफ्यूजन खत्म हो जाता है और काम में सटीकता आती है। ठीक है, तो अब तक हमने सारे हिस्सों को समझ लिया। अब वक्त है इन सबको एक साथ जोड़ने का। देखिए, अगर डेटा एक इंटीग्रेटेड एंटरप्राइज का खून है, तो नेटवर्क उसका नर्वस सिस्टम है जो इस डेटा को हर कोने तक पहुंचाता है। ये जो लोकल एरिया नेटवर्क या लैन्स होते हैं,
यही वो कम्युनिकेशन की रीढ़ की हड्डी हैं जो ऑटोमेशन के अलग-अलग द्वीपों को एक दूसरे से बात करने का मौका देते हैं। डिज़ाइन के कंप्यूटर से लेकर फैक्ट्री की मशीनों तक सब कुछ इसी से जुड़ता है। और जैसे किसी बिल्डिंग का नक्शा जरूरी होता है, वैसे ही एक नेटवर्क का लेआउट, जिसे टोपोलॉजी कहते हैं, बहुत जरूरी है। यही तय करता है कि डेटा कैसे बहेगा और पूरा सिस्टम कितना भरोसेमंद होगा। स्टार टोपोलॉजी का एक बहुत ही दिलचस्प हिसाब किताब है। इसमें हर डिवाइस एक सेंट्रल हब से जुड़ता है। इससे ये काफ़ी मजबूत बन जाता है। मतलब अगर एक कनेक्शन टूट भी गया तो बाकी चलते रहते हैं। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा रिस्क भी है। अगर वो सेंट्रल हब ही फेल हो गया तो समझ लीजिए पूरा का पूरा नेटवर्क ठप हो जाता है। तो कुल मिलाके सबसे बड़ी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि CIM कोई एक बार में ख़त्म होने वाला प्रोजेक्ट नहीं है। ये एक रणनीतिक और लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। एक सफ़र है, कोई मंजिल नहीं, जो हमेशा बेहतर होती रहती है। और ये हमें आज के दौर में लाता है और एक बड़े सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है। AI और क्लाउड जैसी टेक्नोलॉजी के साथ CIM की ये बुनियादी बातें हमें एक ऐसी फैक्ट्री के और भी करीब ले जा रही हैं जो पूरी तरह से इंटीग्रेटेड हो और खुद को बेहतर बना सके। सवाल बस ये है कि हम वहां तक कब पहुंचेंगे।